गाइस, आप में से कई सारे लोगों ने बोला था कि मैं आपके लिए विंडोज़ पीसी लैपटॉप के लिए कुछ एसेंशियल टूल लेके आऊँ जो कि सेफ हो, फ्री हो और काफ़ी हद तक डे टू डे लाइफ में आपके पीसी लैपटॉप में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 3 ऐसे ही टूल जो आपकी डे टू डे लाइफ में कई तरह से आपको काम देगा। और ये सारे टूल बिल्कुल फ्री हैं, सेफ हैं, लाइट वेटेड हैं, तो कहीं से आपके परफॉर्मेंस में भी फ़र्क नहीं आएगा अगर आप इसको इंस्टॉल करके रखते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके तीनों टूल को यहाँ पे चेक करते हैं। मेक श्योर आप तीनों ही टूल को चेक करिएगा वन बाय वन करके और मुझे बताइएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपको सबसे ज़्यादा इसमें से यूजफुल कौन सा लगा। और अगर आप कुछ ऐसा ही टूल सर्च कर रहे थे तो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टूल जो गाइस है यहाँ पे वो है एक फ्री फाइल कन्वर्टर। और इस फाइल कन्वर्टर के ज़रिए से आप फ्यूचर में कोई भी फाइल का फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक किसी भी इमेज का, वीडियो का, ऑडियो का, तो कोई भी ऐसा काम करना है बस आप एक बार राइट क्लिक करो और आसानी से उसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये काम बहुत लोगों को आए दिन आता रहता है, इसलिए मैंने इस टूल को यहाँ पे शेयर किया। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको आना है इस वेबसाइट पे और सारी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और इसका लिंक भी सिंपल है file-converter.org। तो इधर आने के बाद आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो और डाउनलोड करने के लिए आप इस पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। डाउनलोड फॉर विंडोज़, डाउनलोड फॉर मैक, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसको एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ के लिए, तो विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और ये इसकी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अप्रॉक्स 121 MB की है, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग कि आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे कितना फास्ट है। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड ना हो जाए। और जैसे डाउनलोड हो जाता है तो इस सेटअप फाइल पे आप क्लिक करिए। फिर इस तरह का सेटअप बॉक्स आएगा ज़ेमज़र सेटअप करके, तो इस पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपसे पूछेगा क्लोज या रन ज़ेमज़र। तो अगर आप रन कराना चाहो तो इस पर आप क्लिक कर लेना, वरना आप क्लोज भी करके क्लोज कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप जब आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है, अब इसे यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए कि आपके किसी भी लोकेशन में किसी तरह की फ़ाइल है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ फाइल लिए हुए हैं। पहले हमारे पास एक PDF फाइल है, तो चलिए अगर इस पर हम राइट क्लिक करें तो अब इधर देखो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू वाला, जो कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आप कन्वर्ट टू पे होवर अप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कई सारे फॉर्मेट। तो मतलब आप PDF को अब आप एक सिंगल क्लिक में, चाहे तो BMP फॉर्मेट में, CSV, डॉक, docx और DXF, MB2, GIF में, HTML में, JPG में, तो अगर आप इसे इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो JPG फॉर्मेट चूज़ करके आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट टू पे जाएं और इसे JPG चूज़ करें तो देखो यहाँ पे ये इसका कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप प्रोग्रेस देख सकते हो, अपलोडिंग 100%, कन्वर्टिंग। तो ये आपका एक प्रोग्रेस बार आपको दिखाता रहेगा, तो आप स्टेटस चेक करते रहिए। और फाइनली ये कन्वर्ट होकर डाउनलोड भी हो चुका है। तो अब आप देखोगे उसी लोकेशन पे अब आपके पास एक नया फोल्डर आया है और इसे आप जब आप क्लिक करोगे तो ये सारी फाइल देखो जो PDF की थी, जितनी भी पेजेस थे वो अब एक इमेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में थे, 3 पेजेस थे, तो 3 अलग अलग इमेज हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसी तरह से अगर कोई भी अदर फाइल भी है, लाइक अगर कोई MP4 फाइल है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो कन्वर्ट टू वाला ऑप्शन आ गया। अब इस MP3 फॉर्मेट को आप कन्वर्ट कर सकते हो AAC में, FLAC में, MP4 में, WAV में। तो जितने भी आपके रिकमेंडेड कन्वर्जन फॉर्मेट हैं वो सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। और इसी तरह से अगर कोई अदर भी फाइल है आपके पास, कोई JPG फाइल है, तो उस पर आप राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू पे जाओ, देखो ये इतने सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। इवन आप इसे JPG को PDF में और PNG में भी यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट टूल है यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत पुराना टूल है जिसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे और उसका नाम है टेराकॉपी। अब टेराकॉपी एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है, एक यूटिलिटी है जो हेल्प करता है आपके फाइल ट्रांसफ़र को फास्ट करने में। लाइक अगर आपको कोई फाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करना है या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे सेंड करना है और आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा फास्ट हो, ऑप्टिमाइज तरीके से हो, तो ये टूल आपके बहुत काम आता है। अब इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव भी हैं, आप चाहो तो अल्ट्रा कॉपी के साथ जा सकते हो, फास्ट कॉपी। मुझे टेरा कॉपी ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि ये आपको कई सारे ईजी फीचर देता है। कोई भी फाइल को आपको ट्रांसफ़र करना हो, सिर्फ राइट क्लिक करके आप उसका यूज़ करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो टेराकॉपी का भी लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट पे आना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना और इसकी फाइल पे आप क्लिक करके इसको यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया है। अब ये कैसे काम करता है चलिए वो भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल कराने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी फाइल है, तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो इधर देखो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेरा कॉपी वाला। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपसे यहाँ पे कई ऑप्शन देगा, किसे कॉपी करना है, कि मूव कराना है, किस लोकेशन पे कराना है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से कॉपी चूज़ किया और कॉपी पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप इसे कॉपी करना चाहते हैं। तो एक मेथड ये हो गया। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक ये फाइल ले ली, इसको यहाँ से कॉपी किया, नॉर्मल कॉपी किया मैंने। अब जाते हैं किसी अदर लोकेशन पे और इसे अगर यहाँ पे हम राइट क्लिक करा के पेस्ट कराएंगे तो देखो अब आपको 3 ऑप्शन देता है। इनफैक्ट कई ऑप्शन है यहाँ पे कि आप नॉर्मल एक्सप्लोरर से, जो नॉर्मल तरीका उससे करना चाहते हैं, कि टेरा कॉपी से करना चाहते हैं। तो मैंने चूज़ कर लिया टेरा कॉपी और ये देखिए फटाफट यहाँ पे फाइल भी हमारी ट्रांसफ़र हो गई है। तो इसकी भी जो स्पीड है गाइस, जो ट्रांसफ़र करने की स्पीड है, वो आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आप फाइल एक्सप्लोरर में कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो ये एक पहला बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि ये टूल भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना, फाइल को मूव कराना, और स्पेशली जब आप कोई बड़ी फाइल को मूव कराते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको एक्सटर्नल ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे ये आपको टूल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और अब इसके बाद गाइस जो लास्ट टूल है हमारा, वो भी अगेन फ्री है और बहुत ही यूज़फुल टूल है, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि सारे विंडोज़ यूज़र के पास होना चाहिए। और इसका नाम है इनक्रिप्टो। और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई प्राइवेट फाइल है, इमेजेस है, कोई डॉक्यूमेंट है, वीडियोस हैं, आप आसानी से इस पर राइट क्लिक करके इनक्रिप्ट कर सकते हैं पासवर्ड से, ताकि अगर आप इसे नेक्स्ट टाइम ओपन करना चाहो तो बिना वो आपके पासवर्ड के ओपन ना हो। प्लस अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल किसी को भेजनी है तो भी आप इसको इनक्रिप्ट करके भेज सकते हो उस यूज़र के पास, और वो तभी उस फाइल को ओपन कर पाएगा जब वो एग्जैक्ट पासवर्ड वहाँ पे डालेगा। तो बिल्कुल फ्री टूल है और आए दिन आपको कहीं ना कहीं इस तरह का काम ज़रूर रहता होगा, तो इस टूल को भी आप ज़रूर चेक करिए। और इनक्रिप्टो को डाउनलोड करने के लिए गाइस अब आपको आना है इसी वेबसाइट पे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसे भी आप विंडोज़ के लिए, मैक के लिए एंजॉय कर सकते हैं। हमें जाना है डाउनलोड फॉर विंडोज़ वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे प्रिपेयर करेगा आपके डाउनलोड को, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, उसकी फटाफट फाइल देखो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करिए, येस पे क्लिक करिए और इस तरह से सिंपल इसका सेटअप आएगा। टर्म एंड कंडीशन को अग्री करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कराइए और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो बस कुछ ही सेकंडों में ये टूल भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कितना यूज़फुल टूल है ये और किस तरह से ये आपको बेनिफिट देगा और कैसे आपके काम आ सकता है। तो जैसे ये डाउनलोड होता है तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड आएगा सिंपल सा। आप जैसे ही आप होवर अप करोगे इस डाउनलोड एरो आइकन पे तो पूछेगा ऐड फाइल या ऐड फोल्डर, तो चाहे तो कोई पर्टिकुलर फाइल को आप ऐड करा लो या तो किसी फोल्डर को भी। तो चलिए ऐड फाइल पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि मैंने एक ये PDF फाइल को सिलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक किया। अब आपसे पूछेगा कि इस फाइल में आप क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो मैंने अपना यहाँ पे डिजायर्ड पासवर्ड डाल दिया। फिर पासवर्ड हिंट भी आपसे पूछेगा, इन केस अगर आप पासवर्ड वगैरह भूलते रहते हो तो कोई हिंट दे देना ताकि आपको याद रहे। तो चलिए मैंने अपना हिंट दे दिया। फिर उसके बाद फाइनली आपको इनक्रिप्ट पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकेंडों में ये देखो आपकी फाइल इनक्रिप्ट हो जाएगी। आप पूछेगा इसे आप सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो सेव एज पे आप क्लिक करिए और जिस भी लोकेशन पे आप इसको सेव कराना चाहते हो उस लोकेशन को यहाँ से आप सिलेक्ट कराइए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब इतना करने के बाद जब आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे और उसी लोकेशन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी PDF फाइल थी और ये देखिए अब यहाँ पे इनक्रिप्ट होके आ गई है। तो अब अगर इसे मैं कहीं भेजता हूँ या मैं खुद भी ओपन करता हूँ अपनी डिवाइस में, तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है इन्फ्लुएंसर जो फाइल नेम है वो दिखा रहा है और यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो जब तक आप इस फाइल का पासवर्ड नहीं डालेंगे जो आपने क्रिएट किया है तब तक ये फाइल आपकी ओपन नहीं होगी, ना इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखिए डिक्रिप्ट करते हैं या कुछ गलत पासवर्ड भी डालते हैं तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे राइट पासवर्ड डालना है, चलिए डाल के देखते हैं। और जैसे ही फिर डिक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिक्रिप्ट होना स्टार्ट हो गई है। दोबारा से हम यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं या सेव एज करा सकते हैं जिस भी लोकेशन पे हमें ये सेव कराना है। तो इस तरीके से गाइस इस फ्री टूल के ज़रिए से आप अपनी फाइल को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे अपने डिवाइस के लिए या अगर आप किसी को भेजना भी चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।
तो बस अब फ्यूचर में किसी भी फाइल को आपको इनक्रिप्ट करना हो पासवर्ड से, उस पर आप राइट क्लिक करिए और इनक्रिप्ट विद इनक्रिप्टो पे क्लिक करिए। जो भी पासवर्ड वगैरह आपको डालना है पासवर्ड डालिए, उसके बाद इसे चाहे शेयर करिए या अपने ही डिवाइस में कहीं भी सिक्योर तरीके से आप सेव करके रखिए। तो ये थे गाइस आज के 3 ऐसे रिकमेंडेड टूल जो कि फ्री में मिलते हैं और ये आपके काफ़ी यूज़ में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ यूज़ आपका होता रहता है तो इन तीनों टूल को अभी के अभी आप डाउनलोड करिए, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जाने से पहले गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक प्लीज़ करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इस तरह के और यूटिलिटीज़, टूल के बारे में, ट्रबल शूटिंग के बारे में, विंडोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।